छाँव में, हो पलकों की छाँव में। गुड्डी, गुड्डी, बिटिया रो मत। हाँ, अब देखो बच्ची को रुला दिया इस लड़की ने। गुड्डी, बिटिया, गुड्डी, बिटिया, अरे चुप हो जा। अरे बिटिया चुप हो जा। तू अपनी विद्या बुआ की बात पर रो रही है, हैं? तू तो जानती है ना वो पहले बोलती है सोचती बाद में है। दादी, पर बुआ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ऐसे नहीं कहते गुड्डी, कुछ नहीं होगा। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। गुड्डी, एक फौजी की बेटी और पत्नी होकर तो ऐसा रो रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। करण, जा बेटा, दामाद जी को बुला कर लेके आ। अब वो ही इसे चुप करा सकते हैं। जी अभी लाता हूँ। पकड़ो 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 पकड़ो। पापा मैं थक गया, अब मैं नहीं खेलूंगा। ओहो, ओके मेरे शेर, यहाँ बैठो। और एक काम करो, अब तुम थक गए तो तुम्हें कुछ तो देना चाहिए। ये चॉकलेट चलेगी? वेरी गुड। पापा पापा सब लोग नाना जी को सही क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने देश के दुश्मनों से वीरता से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, और ऐसे फौजी को शहीद कहते हैं। समझे बेटा? पापा पापा तो मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। वेरी गुड। और जो बहादुर होते हैं वही फौज में आते हैं। जीजा जी, जल्दी चलिए। लेकिन कहाँ? आइए तो आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन कहाँ, क्या हुआ क्या? आइए आप आइए। ओके, तुम एक काम करो, तुम फकी प्रिंस के साथ वहां जाके खेलो। चलिए। अरे लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आइए तो सही। क्या बात, क्या बताइए तो। लेकिन हुआ आप ही चुप कराइए। क्या हुआ? लेकिन गुड्डी तुम रो क्यों रही हो? मैं आपको बॉर्डर पर नहीं जाने दूंगी, लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर बात क्या है? दामाद जी, आप तो इसकी बुआ को जानते हैं, वो बिना सोचे कुछ बोल देती है। बीमा की बात चल रही थी तो उसने कहा कि आपका बीमा करा लेना चाहिए क्योंकि आप फौजी हैं और बॉर्डर पर। जी मैं सब समझ गया। गुड्डी, तुम एक शहीद फौजी की बेटी हो और एक फौजी की पत्नी हो। आखिर किस बात का डर है तुम्हें? हर फौजी अपने देश के लिए जान देने का अपना सौभाग्य समझता है और हर फौजी की पत्नी मानसिक रूप से तैयार होती है कि वो शहीद की पत्नी बनेगी। शहीद होने वाले फौजी
कभी मरते नहीं, वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते, क्योंकि एक फौजी की विधवा की कुर्बानी एक फौजी की कुर्बानी से कहीं बढ़कर होती है। बस अब आगे कुछ मत कहिए। तो ठीक है, रोना बंद करो फौज। कहाँ रो रही हूँ? यही ना बात, आगे से किसी की बात को सुनकर रोना धोना बिल्कुल मत कीजिएगा। गुड्डी, गुड्डी मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे मैंने कुछ भी कह दिया। बुआ जी, ऐसा मत कहिए। माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जीजा जी, मैं भी सोच रहा हूँ फौज में भर्ती हो जाऊं। मैं फौजी बन सकता हूँ ना? करण बाबू, जरा सा छिल जाने पर आप उसकी मरहम पट्टी के लिए पूरे घर को एक पैर पे खड़ा कर देते हैं। आप फौज में भर्ती होने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये सही कहा। अरे फौज में तो ट्रेनिंग में ही हाथ पैर टूट जाते हैं। मालूम चला ट्रेनिंग के पहले दिन ही आप घर वापस आ गए। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी बात कोई सीरियसली लेता ही नहीं। गुड्डी, अब रोना धोना बंद कर। अरे बिटिया, शादी का घर है, इतने काम पड़े हैं। और आज अरे सुनार भी तो आने वाला है, जेवर नहीं पसंद करने? हाँ चलो चलो। अब खुश हो गए। गहरे कुएं सा है सुमन का मन, सामने वाला उनके अंदर अपना अक्स देख ही नहीं पाता। समझ में नहीं आता कैसे जानूं उनके दिल का राज। बताओ मैं कौन हूँ? बताओ ना, कौन हूँ मैं? चुड़ैल। हमेशा कड़वा ही निकलता है मेरे लिए तुम्हारे मुंह से। ये लो, कुछ मीठा खाओ। तुम ही खाओ, चैन से कहीं बैठ भी नहीं सकता हूँ। चैन तो तुम्हें मेरे बिना कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए तो जब भी तुम्हें अकेला देखती हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि तुम उदास हो। सचमुच तुम्हें पता चल जाता है? कैसे? जब कोई अपना दुखी होता है या खुश होता है तो अपने आप पता चल जाता है। वैसे भी अपनों की दिल की बात तो बिना बताए ही मालूम पड़ जाती है। एहसास तो मुझे भी होता है कि सुमन मुझसे प्यार करती है, मगर समझ नहीं आता उनके इनकार का कारण कैसे जानूं। बहू, भगवान की दया है, सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है? हाँ माँ। अम्मा, आपने बुलाया? हाँ बहू, पिंकी के दूल्हे की मुंह दिखाई के लिए कुछ देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने सुनार को बुलवाया है। तुम लोगों को जो पसंद हो ले लेना। जी अम्मा। पार्वती भाभी, पिंकी की शादी के मौके पर आप मेरे उनको क्या देंगी? नंदोई जी जो मांगेंगे वो कुछ मांगते कहाँ है, उनका मुंह ही कहाँ खुलता है। लेकिन मैं कम से कम 2 तोले की चेन लूंगी उनके लिए। ठीक है, ले लेना। और आप मुझे क्या देंगी? अरे पार्वती, बहू अपने बेटे की शादी नहीं कर रही है, और बहू अपनी बेटियों को देगी या तुझे देगी? ठीक है अम्मा, लेकिन मैं आपकी तो बेटी हूँ ना, तो ये बताइए कि आप मुझे क्या देंगी? विद्या, सिर्फ लेना ही याद रहता है तुझे, हैं? सोचूंगी तुझे क्या देना है। आप भी ना अम्मा। अरे
यहाँ लेन देन की क्या बातें चल रही हैं? अरे पिंकी के दूल्हे को क्या क्या देना है, इसी की बातें हो रही है। आप भी तो मुंह दिखाई लाए होंगे ना? जेवर तो लाए ही होंगे। कितना तोला सोना लाए हैं? अरे आप तो पिंकी के मामा मामी है। आप ही के दिया हुआ सामान तो पिंकी शादी में पहनेगी। चलिए चलिए आइए ना। अरे विद्या, चलिए चलिए देखते हैं, दिखाइए ना क्या क्या शगुन लाए हैं। आप खड़े क्यों हैं? जल्दी दिखाइए ना। दिखाओ। अरे वाह, क्या बात है मामी। आपने तो पिंकी के ससुराल के नौकर नौकरानियों का भी ध्यान रखा है। अब जल्दी से पिंकी के सास, ससुर और भाभी का भी शगुन दिखाइए ना। नहीं विद्या जी, ये घर के नौकरों के कपड़े नहीं है, ये पिंकी के ससुराल वालों के ही है। क्या? ऐसे कपड़े? आप हमारे नाक कटवाएंगी क्या? विद्या क्या बोले जा रही है? अरे क्या बोले जा रही हूँ क्या? आप जरा खुद ही देखिए कि क्या क्या शगुन लाए हैं। विद्या, तुझे शगुन की कीमत नजर आ रही है? इनका प्यार नजर नहीं आ रहा? जब पिंकी ससुराल में ताने सुनेंगे ना, तब आप मुझसे कहिएगा। नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मनोहर, तुम लोगों को और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने पिंकी के लिए जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा है। अरे इस शगुन में तुम लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है पिंकी के लिए। ठीक है, जो आप सब ठीक समझे। मैं होती कौन है उस घर में कुछ कहने के लिए? अम्मा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पिंकी पर कोई आँच आए। मैं अपने लिए भी कुछ गहने लाई हूँ, तो वो मैं दे दूंगी पिंकी को। कैसी बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो ऐसा सोचा। पार्वती, बहू तुम समझाओ अपनी भाभी को। हाँ भाभी, अम्मा सही कह रही है। आप विद्या जी की बात दिल पर मत लगाइए। अरे नहीं नहीं, लेकिन बारातियों के साथ ऐसी हरकत करने के लिए सुमन कभी राजी नहीं होगी। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है कि सुमन नहीं मानेगी? अरे मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसकी सोच क्या है, मैं सब जानती हूँ। हाय अल्लाह, कंचन, तू हमेशा सुमन के दिल की बात कैसे जान लेती है? तुझे कोई जादू वादू आता है क्या? अरे नहीं नहीं, दिल की बात जानने के लिए सच्चा दोस्त बनना पड़ता है, दोस्ती निभानी पड़ती है। अगर जान भी देनी पड़े तो हिचक नहीं होनी चाहिए। ऐसी दोस्ती है मेरी और सुमन की। बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना पड़ता है, उसकी अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी अपनाना पड़ता है। एक दूसरे। बस हो गया? और भी है? अरे यार, कॉलेज में लेक्चर कम थे क्या कि जो अब भी लेक्चर दे रही है? अरे एंजॉय करने आए, थ्रिल करने आए, मजे करेंगे। क्या कर रही है तू यार? सीरियसली मत ले। अरे कंचन, तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं?
अरे उनसे कह दो कि चूड़ी वाली आई है, चूड़ियाँ तो पहन ले। अरे यार चलो। अरे 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 तुम लोग चलो, मैं गुड्डी दीदी की मदद करके आती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा चलो यार, हम लोग भी चलेंगे, चलो। कुछ खाती वाती है नहीं, बस सब कुछ मंगवाती रहती। कॉन्ग्रेचुलेशंस कंचन। किस लिए? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें कहते हुए सुना कि कैसे तुम और सुमन बेस्ट फ्रेंड हो और एक दूसरे के दिल के राज जानते हो। अरे भैया, वो तो मैं अपनी फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए बोल रही थी। मतलब तुम सुमन के दिल के राज नहीं जानती? अरे जानती हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से नहीं, उसकी पर्सनल डायरी पढ़ने की वजह से। अपने दिल की सारी बातें, वो कब खुश होती है, कब दुखी होती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो सब अपनी पर्सनल डायरी में लिखती है और मैं उसे पढ़ लेती हूँ। ओह, तो तुम उसकी डायरी पढ़ती हो, लेकिन सुमन तुम्हें अपनी डायरी पढ़ने देती है? नहीं भैया, वो मैं चुपके से पढ़ लेती हूँ। हमेशा? नहीं, जब देखती हूँ कि सुमन बहुत परेशान है और मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है, तब उसके दिल की बात जानने के लिए मैं उसकी डायरी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, लेकिन कंचन, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बुरी बात है ना? हाँ भैया, लेकिन आप ये बात सुमन को मत बताना प्लीज। ओके ओके, नहीं बताऊंगा। थैंक यू। सुमन की डायरी, मतलब सुमन अपने दिल की सारी बातें डायरी में ही लिखती है। तो अब तक की सारी बातें सुमन ने डायरी में ही लिखी होंगी। अब तो बस कैसे भी सुमन की डायरी हाथ लग जाए, फिर मेरे सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे।